नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। एक देश की जानी मानी पॉलिटिशियन और दूसरा जाना माना बिजनेसमैन, एक बांग्ला फिल्मों की खूबसूरत एक्ट्रेस और दूसरा किसी रईस खानदान का वारिस। दोनों की मुलाकात हुई, फिर मोहब्बत हुई और फिर मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए दोनों एक दूसरे के हो गए। यहां तक सब कुछ किसी सपने के सच होने जैसा लगता है, मगर हकीकत में ऐसा था नहीं। हुआ यह कि अब इन दोनों में से कोई भी इसे शादी मानने तक को भी तैयार नहीं है। आखिर क्या है नुसरत जहां और निखिल जैन के हाफ मैरिज की हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए। हम यहाँ, तुम कहाँ, बिखर गया नुसरत का जहां। वो हरदम मेरे बैकबोन रहे हैं। जब तुर्की में कहा कबूल है, अब निकाह में क्या भूल है। My husband is that kind of a person. He's been very, very supportive. नुसरत की जुबानी हाफ मैरिज की कहानी। My husband gifted me a beautiful साड़ी, तो मैंने वही साड़ी पहन के मैं आई। उलझी रिश्तों की डोर, नुसरत के जहां में शोर। He would always tell me, the work is worship. बांग्ला फिल्मों की खूबसूरत कलाकार नुसरत। सियासत में ममता दीदी का भरोसेमंद नाम नुसरत। मजहब में मोहब्बत का पैगाम नुसरत। दुल्हन के लिबास में संसद में संविधान की शपथ लेने पहुंची तो मजहब के ठेकेदारों ने उन पर फिर हमला बोला, मगर मोहब्बत को मजहब से बड़ा मानने वाली नुसरत ने उन सबको कायदे से हिंदुस्तान का पाठ पढ़ा डाला। तो आपने सोचा था कि मैं ये कपड़े पहन के आऊंगी, मैं शादी के दूसरे दिन आ रही हूँ तो ऑब्वियसली आई विल कम लाइक दुल्हन होती है। I never thought about it. My husband gifted me a beautiful साड़ी, तो मैंने वही साड़ी पहन के मैं आई और मैंने when I said my name, I really wanted to feel like I'm married. जैसे होता ना कि इंडियन कल्चर में जब एक लड़की की शादी होती तो सारे वो कल्चर्स और वो रिचुअल्स एम्ब्रेस करना चाहती है, तो मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने उतना ही किया। तब तक नुसरत को कहाँ पता होगा कि उनके इस रिश्ते की उम्र 2 साल भी नहीं होगी। पति निखिल जैन के साथ अपने अलगाव की खबरों के बीच नुसरत जहां ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने पति का नाम लिए बगैर नुसरत जहां ने यह साफ कर दिया है कि उन दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। इस रिश्ते का आखिर अंत कहां होगा? तलाक पर? तो जवाब है नहीं। नुसरत जहां का कहना है कि उसकी शादी कानूनी तौर पर वैध ही नहीं है, इसलिए तलाक का तो सवाल ही नहीं उठता। अपने एक पन्ने के बयान और 10 अलग अलग पॉइंट में नुसरत ने जो कहा, उसका मजमून ये है कि कानून माने या ना माने, मगर उनके मन का रास्ता अलग हो चुका है। नुसरत एक कदम आगे बढ़कर तुर्की की उस शादी की वैधता पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। तुर्की मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक ये शादी पूरी तरह गैर कानूनी है। ये 2 अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी थी, इसलिए इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराना जरूरी था, जो कि कभी भी नहीं किया गया। कानून के मुताबिक ये कोई शादी नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप था, या फिर कहें तो लिव इन रिलेशनशिप जैसा ही था। इसी के चलते अब तलाक लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नुसरत के भीतर चाहे जैसा भी शोर चल रहा हो, मगर उनके शब्दों का संयम बताता है कि उन्होंने बहुत सोच समझकर इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है। बावजूद इसके वो इसे कानूनी तौर पर खत्म नहीं करना चाहती। तर्क है कि उनका निकाह कानूनी है ही नहीं। नुसरत ने निखिल जैन के साथ अपना रिश्ता टूटने की बात तो कबूल कर ली है, मगर उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो बिना तलाक के ही इस रिश्ते का अंत करना चाहती हैं। इसके लिए नुसरत तुर्की और भारत के मैरिज एक्ट का हवाला दे रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में निखिल और नुसरत की शादी कानूनी तौर पर वैध थी ही नहीं। नुसरत तुर्की और इंडियन मैरिज का हवाला देकर इस शादी को गैर कानूनी बता रही हैं। भारत के कानून के मुताबिक 2 अलग अलग मजहब के लोगों की शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान है, मगर सवाल है क्या ऐसी तमाम शादियां इस एक्ट के दायरे में आती हैं और इस मामले में कानून कितना नुसरत के साथ है।
दो ही परिस्थितियां हैं, या तो दोनों को एक ही धर्म का बन के फिर उसका जैसे अगर एक हिंदू कन्वर्ट होना पड़ेगा उनको और तब ही वो मैरिज कर सकती हैं, तब हिंदू मैरिज एक्ट लगता है। अदरवाइज जो अगर दोनों डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं तो उस ऐसी परिस्थिति में स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन है और उसके अपने कुछ नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं जिनको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। मैरिज जो हमारे कानून में डिफाइंड है वो सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स और रीति क्या है उसके आधार पे निर्धारित की जाती है। इस बारे में कोई भी वाज़ेह बात सामने नहीं आई है कि क्या हकीकत है, निकाह हुआ कि नहीं हुआ, या किस हिसाब से वहाँ पे कोर्ट में शादी हुई या मैरिज हुई। और जहाँ तक इस्लामी शरीयत का सवाल है तो जाहिर सी बात है अगर निकाह के ज़रिए से ये रिश्ता कायम हुआ है तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में रिश्ते को जो ख़त्म करने का तरीक़ा है वो तरीक़ा तभी फॉलो होगा जब निकाह हुआ हो। लिहाजा यहाँ पर पहले तो ये बात क्लैरिफाई होनी चाहिए कि निकाह हुआ भी था कि निकाह नहीं हुआ था। देखिए, इस्लाम के मुताबिक तो निकाह जब मान्य होगा जब वाकई में निकाह हुआ होगा। जिस शख्स के नाम पर गुफ्तगू की जा रही है वो शख्स खुद अपने निकाह का इनकार कर रहा है, तो ऐसे सूरत में जब निकाह कायम ही नहीं हुआ तो फिर इस्लामिक नुक्ता नज़र से उसके निकाह को हम कैसे मान लेंगे। नुसरत आज नहीं तो कल इस दौर से निकल ही जाएंगी, मगर सवाल है कि आखिर पिछले 2 सालों में उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे इनका रिश्ता खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज से ठीक 2 साल पहले यही वो वक्त था जब नुसरत ने अपना एक खूबसूरत जहां बसाया था। शादी के बाद वो एक बेहतर पॉलिटिशियन के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक ठाक नजर आ रही थी, मगर उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था। 2 साल में कैसे बिखर गया नुसरत का जहां, इस रिपोर्ट में देखिए। तो नुसरत, अब आप शादीशुदा हैं, आप अपना घर बनाना है, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, खाना क्या बनेगा और होगा क्या और ये क्या होगा और कपड़े आयरन होंगे कि नहीं, हस्बैंड्स की भी का भी देखना, तो ये सब कौन करेगा? करना तो मुझे ही पड़ेगा। और अभी तो फ़िलहाल क्योंकि वो भी मेरे साथ दिल्ली में है तो थोड़ा सा सहूलियत है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा फ्री हैंड मिला है। अदरवाइज़ जितनी भी टाइम मैं घर पे थी तो रोज़ सुबह यही सोचना पड़ता था कि आज लंच पे क्या बनेगा, ताकि टिफ़िन क्या जाएगा उनको ऑफिस में, और फिर जब वापस आएंगे डिनर पे क्या खाएंगे। ये बहुत बड़ा एक टास्क है। मैं जब शादी से पहले मुझे ये सब कभी सोचना नहीं पड़ा। मम्मी खाना भेज देते हैं या फिर मेरे घर पे कुक खाना बना देती है, तो सब कुछ एक स्टडी प्लान के मुताबिक रोज़ एक रूटीन हुआ करता था। अभी रूटीन एकदम बदल गया है, पूरा बदल गया है। अभी अलग अलग ही रूटीन हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सेट हो जाऊंगी धीरे धीरे। करीब 2 साल पहले न्यूज़ 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने नुसरत से निकाह के बाद उनकी नई जिंदगी में होने वाले बदलाव के बारे में सवाल पूछा, तो जवाब में नुसरत के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, एक अलग तरह की उम्मीद थी, भरोसा था कि भले धीरे धीरे ही सही मगर निखिल के साथ उनकी नई लाइफ एडजस्ट हो जाएगी, सेट हो जाएगी। मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। जानी मानी अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने 2019 में बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी रचाई थी। तुर्की में हुई अपनी शादी की वजह से वो मीडिया में काफी सुर्खियों में रही। धार्मिक कट्टरपंथियों ने उन्हें काफी निशाने पर भी लिया, लेकिन 6 महीने बाद ही उनकी शादी में खटास की खबरें सामने आने लगी और कहा जाने लगा कि वो अपने पति से अलग रह रही हैं। लेकिन तब भी नुसरत जहां ने अपनी चुप्पी बनाए रखी। इन दोनों का रिश्ता बेशक खूबसूरत था, मगर ये भी सच है कि इनके रिश्ते की दरारें शादी के कुछ महीनों बाद ही दिखनी शुरू हो गई थी। कभी इन दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आती तो इनके अलग होने की अफवाहें उड़ती, तो कभी इन दोनों के बीच किसी तीसरे के होने की बातें सामने आती। दोनों का रिश्ता बद से बदतर होता गया,
मगर नुसरत ने इससे पहले कभी इस पर अपनी जुबान नहीं खोली। हम काफी पहले ही अलग हो चुके थे। मैंने इस बारे में सार्वजनिक रूप से कभी बात नहीं की थी। मैं अपने निजी जीवन को खुद तक ही रखना चाहती थी। मेरे किसी भी कदम को इस अलगाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये कथित शादी कभी भी कानूनी नहीं थी और कानून की नजर में इसे शादी नहीं माना जा सकता। वो बाहर से नॉर्मल होने का दिखावा करती रही और भीतर ही भीतर अपने जीवन में आने वाले बदलाव से एडजस्ट करती रही। मगर इस बीच उनका रिश्ता कब हाथों से फिसल गया, इन्हें पता ही नहीं चला। आप हनीमून के लिए गई कि नहीं? यहाँ पे सेशन चल रही है मैम, तो हनीमून तो बैक सीट हो गया यहाँ पे, तो इस पे भी लोग बोल देंगे भाई ये एक्ट्रेस है, शादी कर ली, हनीमून पे निकल ली है, और तो फिर एक्टर्स तो वैसे भी नहीं आते, यहाँ पे बजट सेशन चल रहा है। तो यू नो, एंड आई वांटेड टू लर्न। मैं पार्लियामेंट अपना अटेंडेंस देने नहीं आई। आपको अपने हस्बैंड को क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो हरदम मेरे बैकबोन रहे हैं इन टेकिंग ऑल द, मैंने जो भी डिसीजन आज लिया है, मैंने अगर कभी ये भी बोल दिया होगा कि चले जाना चाहिए था क्या हनीमून पे, तो ही वुड ऑलवेज टेल मी वर्क इज वर्शिप। महज 2 सालों में इनके बीच की दूरियां किस कदर बढ़ चुकी हैं, इसका अंदाजा नुसरत के लफ्जों के इस तलखी को पढ़कर आसानी से लगाया जा सकता है। जिसने खुद के अमीर होने का और ये दावा किया है कि मैंने उसका इस्तेमाल किया, उसने ही हमारे अलग होने के बाद मेरे बैंक अकाउंट से गैर कानूनी तरीके से रात के अंधेरे में पैसे निकाले। इस बात की जानकारी मैं अपने बैंक को दे चुकी हूं और जल्द ही इस पर पुलिस कंप्लेंट भी फाइल करूंगी। नुसरत यहीं नहीं रुकती। निखिल का घर छोड़कर अपने माता पिता के साथ रह रही यह एक्ट्रेस अपने पति और ससुराल वालों पर कई और गंभीर आरोप भी लगा रही हैं। अपने एक पन्ने के बयान में नुसरत ने निखिल जैन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नुसरत ने निखिल और उनके परिवार पर अपने बैंक खातों में हेरफेर, गहने और कई कीमती सामानों को अपने कब्जे में रखने का आरोप भी जड़ा है। नुसरत इसके लिए कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कह रही हैं। मतलब दोनों की शादी का ये झगड़ा अब अदालत भी पहुंचता दिखाई दे रहा है। करीब 2 साल पहले मोहब्बत और निकाह के साथ शुरू हुआ ये रिश्ता अब करीब करीब टूट चुका है। अगर दोनों अपने अपने रुख पर कायम रहे तो आने वाले कुछ दिनों में इस कहानी में पुलिस और कोर्ट कचहरी का आना तय ही समझिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।